नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह एक वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन है। यममार्ग में 16 पुरियां यानी नगर हैं। ये सभी नगर बड़े ही भयानक हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय से लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में एक बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्वजन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होता रहता है। आगे कैसा शरीर मिलेगा यह सोचकर भी घबराता है। यममार्ग में कई नरक हैं, जिनमें कुछ नाम हैं अंधतम और ताम्रमय। अंधतम कीचड़ और जोंक से भरा है, जबकि ताम्रमय तपे हुए तांबे जैसे गर्म है। इस मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वालों की आत्मा दुख पाती है। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आंख किए उनको झपट लेना चाहते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा रखते हैं। ये पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। श्रवण की पत्नी स्त्रियों के पाप पुण्य को यमराज से बताते हैं। इनकी बातों और सलाह के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करते समय इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं। कई ऋषि और अश्वमेध यज्ञ के फल से उत्तम लोक में गए राजागण भी यमराज के दरबार में सलाहकार होते हैं। सभी से विचार और सलाह लेने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोग कर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता। पुराण में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप होता है। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति प्राण त्याग करता है वह यमलोक नहीं जाता है। इसलिए मृत्यु करीब जानकर परिवार के लोगों को तुलसी के पौधों के पास व्यक्ति को लेटा देना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति के माथे पर तुलसी के पत्ते और मंजरियों को रख देना चाहिए। व्यक्ति के मुंह में भी तुलसी के पत्ते रख देना चाहिए। इस प्रकार से मृत्यु होने पर व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है। इन्हें स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सामाजिक मान्यता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में लोग गंगाजल डाल देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु को करीब जानकर जो लोग मरने वाले के मुख में गंगाजल डाल देते हैं वह मरने वाले का बड़ा उपकार करते हैं। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और पापों का नाश करने वाली है। गंगाजल धारण कर जो प्राण त्यागता है वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। पुराण में यह भी कहा गया है कि दाह संस्कार के बाद अस्थि को गंगाजल में प्रवाहित करने से जब तक व्यक्ति की अस्थि गंगा में रहती है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में सुख से रहता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के कहा है कि तिल उनके पसीने से उत्पन्न होने के कारण पवित्र है। मृत्यु के समय मरने वाले के हाथों से तिल का दान करवाना चाहिए। इसके दान से असुर, दैत्य, दानव आदि भाग जाते हैं। मरने वाले के सिरहाने में काले तिल को रखना चाहिए, इससे सद्गति प्राप्त होती है। कुश एक प्रकार का घास है जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इसके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। भगवान विष्णु ने पुराण में कहा गया है कि कुश उनके रोम से उत्पन्न हुआ है।
मृत्यु के समय तुलसी के पौधे के पास कुश का आसन बिछाकर व्यक्ति को सुला देना चाहिए और मुंह में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। इस प्रकार जिनकी मृत्यु होती है वह संतानहीन होने पर भी वैकुंठ प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति का श्राद्ध कर्म करने वाला भी कोई ना हो तब भी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अब मुझे इजाजत दें और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है।